अब हम आए अयोध्या के महल के बाहर। मैं ख़ास करके सारे दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम अयोध्या किस तरह से व्यूअर्स को पेश करें, क्योंकि अयोध्या हमारे देश की धरोहर थी उस समय। तो अगर हमें अयोध्या का महल बनाना था तो बहुत सारे थॉट्स गए कि किस तरह से अयोध्या को हम प्रेजेंट करें व्यूअर्स को, क्योंकि वो भव्यता, वो ग्लोरी डेज़ ऑफ हमारे कल्चर, हमारे इंडिया के बारे में, तो वो चीज़ें लानी थी। तो आज ना ही हम सिर्फ आपको अयोध्या का पैलेस दिखाएंगे पहले, प्लस आप सब के लिए हमने कुछ तैयार भी किया है। हम पूरे स्वास्तिक कलर्स की टीम की तरफ से और लव और कुश उसकी शुरुआत करेंगे। तो आओ हम व्यूअर्स को दिखाते हैं अयोध्या का पैलेस। ये हम लोग एक डांस सीक्वेंस शूट कर रहे हैं जो आज आपको उसी को झलकियाँ दिखेंगी। सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अयोध्या में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्वेंस हम आज यहाँ शूट कर रहे हैं और आज अच्छा हुआ आप सबको हम इसका एक झलक भी दिखा पाएँ। ये है हमारा अयोध्या का पैलेस। हम लोग इस तरीके से इस पूरे पैलेस को हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से सारे वाटरफॉल्स हैं, कैसे हमने लोटस यूज़ किया है। लोटस बहुत इम्पॉर्टेंट थे हमारे उस टाइम के लिए। तो ये हमारे अयोध्या के पैलेस है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे पूरे गार्ड्स वेट कर रहे हैं, किस तरह से हमने ये करीब 40 फीट के हर एक घोड़े क्रिएट किए हैं कि किस तरह से, क्योंकि एनिमल्स वे वेरी इंपॉर्टेंट उस समय के। जितने भी हम आर्किटेक्चर देखें और जो भी हम काम देखें उसमें हमें काफ़ी एनिमल जानवरों का यूसेज दिखेगा। तो मैं ये चाह रहा था कि हम लोग वो चीज़ें यहाँ क्रिएट करें। और जैसा आप देख सकते हैं ये सारी नक्काशी जिस तरह से मैं सीढ़ियों पे की है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये करीब 40 फीट के घोड़े हैं। करीब 40 फीट के ये घोड़े हैं जो हमने यहाँ पे बनाए हैं। हर एक चीज़ें भव्य लगनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या एक भव्य नगरी थी, हमारे देश की धरोहर थी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम इसे ऐसे कंस्ट्रक्ट करें कि व्यूअर्स देखें तो उन्हें लगे कि हाँ, राम जी की अयोध्या ऐसी होगी। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए। जी, मेरे लिए ये जो यहाँ पर हम खड़े हैं ये बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि अगर हम अयोध्या की जो महल है और हम जो कोर्ट रूम बनाए, ये 2 एरियाज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर हम उसे व्यूअर्स को किस तरह से दिखाएं कि उन्हें लगे कि हाँ, ये अयोध्या ऐसी रही होगी, और उसमें हम एलिमेंट्स क्या यूज़ करें जो सच में ऐसी हमारे वो फील आपके अंदर लेकर आए कि बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग हो, आप देखें तो आपको बहुत अच्छा लगे। तो उस सब चीज़ से ये जिस तरह से हमने यहाँ वाटरफॉल्स क्रिएट किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये बहुत हाँ, ये पूरा एक गार्डन का फील हमने बनाया है। तो यहाँ पे भी लोग खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे खड़े होकर दिखा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट था कि ये वाटरफॉल हम वाटर कर्टन कैसे क्रिएट कर पाते। तो ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं हर लेवल पे है। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ये दूसरा लेवल है हमारा, और इसके बाद एक तीसरा लेवल भी है नीचे। सो आई थिंक बहुत चैलेंजिंग था ये वर्ल्ड क्रिएट करना। बहुत चैलेंजिंग था कि हम ये दुनिया व्यूअर्स तक बहुत ही अलग तरीके से पहुँचा पाएँ। तो आइए आप मेन जगह पे खड़े हैं, जहाँ पे आपने पहला एपिसोड अगर देखा है तो श्री राम और माता सीता यहाँ पर आके खड़े हुए थे और यहाँ से उनका आगमन हुआ था, किस तरीके से वो शहर छोड़ के निकली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर आप ये घोड़े देखेंगे, जिस तरह का मैं घोड़ों के स्केल की बात कर रहा था, ये सब चीज़ें बड़े बड़े ट्रकों में बना के कहीं और से यहाँ ट्रांसपोर्ट की गई है। करीब 100-200 लोग लगे हैं इनको वहाँ से लाकर यहाँ उठा के खड़ा करने में। तो जो मेहनत गई है ये सब चीज़ें व्यूअर्स को पेश करने में बहुत ज़्यादा है हमारी पूरी टीम की तरफ से। ये मानता हूँ कि मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना अच्छा मेरी टीम है। बिना मैं अच्छी टीम में अच्छा काम मैं कर ही नहीं सकता। तो मेरी टीम जो है, मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे ये तो नहीं लगता कि वो मुझे डरते हैं, पर मुझे ये लगता है कि हम सब काफ़ी पैशनेट हैं और एक पूरी पैशनेट टीम जुड़ी है जो अपने आप को अपने हर काम से बेहतर करना चाहते हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप अगर अपने आप को ज़िंदगी में बेटर करते रहें, ना कि दूसरों से अपने आप को कम्पीट करें। अगर आप अपने आप को बेटर करते रहें तो आपकी ज़िंदगी में आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम सब ये मानते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम अपने पिछले काम से अपना अगला काम बेटर करें। तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कि हम उसमें फिर नया किस तरह से अपने आप को कैसे पुश करें। तो ये पूरी टीम जो मेरी साथ में है, बहुत सालों से है। हम एक के बाद एक अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हैं। आज आपको ये वाला एरिया दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी था कि जब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कुछ वाटर फाउंटेन्स लगाए हैं हमने सारे।
ये वाटर फाउंटेन्स इस जगह पे क्रिएट किए हुए हैं। और ये जो नक्काशी हमने यूज़ की है, हमने मोर यूज़ किया है, क्योंकि मोर हमारे उस समय से आज तक और हमेशा ही आई थिंक हमारे फेवरेट एनिमल और नेशनल बर्ड है। सो ये जो नक्काशी का काम है, ये करने में लगभग नहीं करके ये सारे सेट्स बनाने में लगभग 1,500-2 हज़ार लोग की ज़रूरत पड़ी हमें। और डिटेल वर्क, जिस तरह की आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट थी, जो कलर कॉम्बिनेशंस हमने किया है, अगर आप ये कलर कॉम्बिनेशंस देखेंगे, अगर आप इनकी डिटेलिंग देखेंगे इस काम की, तो इस तरह का काम ना हमने ही खुद किया, ना आर्टिस्ट जो हमारे साथ में थे वो सब भी ये सोचे थे कि ये एक नया चैलेंज है, हम लोग मिलकर करते हैं। तो काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशंस ट्राई करने के बाद फाइनली ये कलर कॉम्बिनेशन हमने फाइनल किया कि चलो इस जोन में हम लोग जाते हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग रहा ये पूरा पैलेस बनाना। पर ये तो शुरुआत है अयोध्या के पैलेस की। इसके बाद हम आपको अयोध्या के दरबार लेके चलते हैं और उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स जानें उसके बारे में। आज मैं आप सबको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जो हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। आप अगर ज़िंदगी में कोई भी भव्य गाना आपको पसंद है, कोई भी बहुत फेवरेट सॉन्ग आपका है, तो वो नन अदर देन मिस्टर चिन्नी प्रकाश ने किया है। और हम स्वास्तिक और कलर्स वाले हम इंडेटेड हैं कि ऐसे लेजेंड्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। आपको मिलना चाहिए और आपको जानना चाहिए आज तक आपके सबसे फेवरेट गानों को किसने कोरियोग्राफ किया है। और जो लव कुश में भी आपने पहला गाना देखा, ओपनिंग सीक्वेंस, वो भी मिस्टर चिन्नी प्रकाश ने किया है। सर, वी आर सो इंडेटेड टू यू कि आप हमारे साथ काम किए। जी सर, आपने कैसे सोचा कि ये भव्यता को आप स्क्रीन पर व्यूअर्स को दिखाएंगे अयोध्या की? एक्चुअली हमने माइंडसेट में लव कुश, रामायण एंड ऑल दिस थिंग्स कीपिंग इन माइंड, वी जस्ट थॉट कि यूजुअली जो होता है कि टीवी मीडिया जो होता है वो क्लोज मीडिया होता है, दैट इज बीन सेड एवरीवेयर, बट इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड सब कुछ पकड़ के लार्जर देन लाइफ लाइक फिल्म लाइक अ मूवी, मतलब स्पेक्टाकुलर बताने का एक विजुअल ऑलरेडी माइंड में रख के हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर घुसे, बिकॉज माय वाइफ एंड मी टुगेदर वी वर्क टुगेदर एज अ टीम। रेखा जी also worked with us earlier. She's still working with Chinni sir all the time. राधा कृष्ण के भी गाने जो आपने देखे, राधा कृष्ण की शुरुआत से लेके अब तक सारे के सारे गाने रेखा जी और चिन्नी जी ने कोरियोग्राफ किए हैं। तो जब लव कुश हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमें लगा कि इनसे बेटर कोई काम कर ही नहीं सकता। और हमारी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, रेखा जी को मैं बहुत सालों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि ये अयोध्या की भव्यता आप स्क्रीन पे लेकर आइए। और आज जो डांस सीक्वेंस यहाँ देख रहे हैं, ये भी चिन्नी जी कर रहे हैं। सर, आप क्या कर रहे हैं आज शूट? आज हम नामकरण कर रहे हैं, राम और श्री राम का नामकरण का सीक्वेंस हम कर रहे हैं, जो जल्द आप लोग देखेंगे। जो हम इस सीक्वेंस मतलब इधर से स्टार्ट करके उसके बाद महल के अंदर जाते हैं जी, जहाँ वो नामकरण होता है। तो एक्चुअली द विलेजेस आर सेलिब्रेटिंग, उनका जो नामकरण के पहले जो है वो एक सेलिब्रेशन जैसा करते हैं। तो लार्जर देन लाइफ एक दिखा के उसके बाद हम महल के अंदर जाते हैं एंड देन वी शो द एंटायर प्रोसेस ऑफ कैसा नामकरण होता है। एक एक चाइल्ड का, जो भरत का एंड भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और फाइनली राम का नाम हम नामकरण हम करेंगे। नामकरण तो एंटायर प्रोसेस ऑलरेडी आपने इतना अच्छा रिकॉर्ड करके दिया तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। नहीं सर, एक बात बताइए हमारे व्यूअर्स को, आपने इतनी सारी बड़ी से बड़ी फिल्में की हैं, आप अपने कुछ आपका फेवरेट गाने कौन से हैं सर? व्यूअर्स को तो मालूम ही नहीं है कि आपके फेवरेट गाने कौन से। व्यूअर ने आपके गाने तो देखे हैं सारे, आप अपने फेवरेट बताइए व्यूअर्स को। मेरा तो आज तक जो फेवरेट गाना हुआ वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड इज ऑलवेज द बेस्ट चाइल्ड। जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे से सर ने अपने करियर की शुरुआत की थी एक तरीके से। और अजीम और शान, शहंशाह से लेकर लेटेस्ट जोधा अकबर और सारी बड़ी से बड़ी फिल्में, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, एक वो अलग एक फील है। लेकिन व्हेन यू डू द एंटायर सीरीज ना, एक सीरीज एक साल चलती है, तो व्हेन यू गेट कनेक्टेड ना, एक अच्छा फील होता है। तो आपने वो जो फिल्म वाली भव्यता हम लोगों ने इस बार व्यूअर्स को दी है, क्या आपको लगता है कि लव कुश में और आपने जिस तरह का काम किया है, ये किसी भी स्तर पे आपने फिल्मों से कुछ कम काम किया है? व्यूअर्स को हमने उस लेवल की फिनेस के साथ में ये जो कहानी कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये किसी भी एंगल से फिल्म से कम है? डेफिनेटली नॉट। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म से बेटर हो वही हमारा टारगेट है। बिकॉज नहीं तो वो कंपैरिजन आ जाएगा कि फिल्म में आपने लार्जर देन लाइफ दिखा रहे हैं और टीवी में आप नहीं दिखा पा रहे। तो वी वांटेड टू शो इट बेटर देन फिल्म व्हाट इट वाज। जोधा अकबर से बड़ा करना, यू नो, बड़ी से बड़ी एक्टर्स के साथ जो कर रहे हैं हम, उससे भी मतलब बड़ा करके दिखाना, दैट इज़ आवर फॉर्टे फॉर दिस लव कुश।
So thank you, sir. You're a legend. All of us are honored to We work love with somebody. you so much. Thank Me you, and my sir. wife together, we are a part of your family. So Yes, sir. You are a don't part of thank- you Swastik family, and thank you you don't for have to thank Flash. thank you for being with us now, and we will keep on being together, sir. तो अब हम आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जगह पे, अयोध्या का दरबार। ये दरबार हमने बहुत 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 मुश्किल, बहुत सोचने के बाद ये क्रिएट किया है। आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या बनाया है। आप सबने देखा ही होगा, पर इसके डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। ये है अयोध्या दरबार। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम श्री राम की अयोध्या किस तरह से दिखाएं, हम कैसे अयोध्या को व्यूवर्स को पेश करें जब उन्हें लगे, उन्हें गर्व हो कि ये हमारी अयोध्या है, हमारे देश की धरोहर है। तो लोटस यानी कमल का फूल बहुत इम्पॉर्टेंट था। कमल के फूल को हमने एक चिन्ह बनाया कि किस तरह, अगर आप अयोध्या का हमारा का झंडा भी देखेंगे तो उसमें हमने कमल के फूल का यूज़ किया। तो ये हमने कमल के फूल क्रिएट किए। ये लगभग 15 से 20 फीट चौड़े हैं हर एक, और उसके ऊपर हमने श्री राम का थ्रोन प्लेस किया कि जिस पे वो सिंहासन पे वो बैठते हैं, और इनके नीचे ये वाटरफॉल्स बनाए हैं। तो ये सोचने में तो वक्त लगा ही, पर ये कैसे बनेगा, इसे हम कैसे दर्शकों तक लेकर आएंगे, कैसे ये वाटरफॉल चलेंगे, किस तरह से हम ये करेंगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये तो एक एस्पेक्ट था हमारे इस कोर्ट रूम का। दूसरा था कि जैसे अगर हम ये कोर्ट रूम में नॉर्मली हम देखते हैं कि सिंहासन लगे होते हैं और लोग सिंहासनों में बैठते हैं, भी देखें तो पुरानी बहुत सारी वाडियाँ हैं, वाडियाँ जिनको कहते हैं, जिनके अंदर स्टेप वेल्स, बहुत सारे स्टेप वेल्स हैं। उन स्टेप वेल्स से हमने रेफरेंस लिया, और ये सारी नक्काशी, हर एक बारीकियाँ, ये स्टैच्यूज़ और इस तरह का काम हमने इसमें किया है। ये आपको हमने भी कभी ऐसा काम आज तक अटेम्प्ट नहीं किया था। सिर्फ इस जगह पे कारीगर राजस्थान से, कारीगर यूपी से, सब जगह से आर्टिस्ट हमने बुलाए कि हम ये नक्काशी और ये डिटेलिंग का काम किस तरह अचीव कर सकते हैं। पूरा सेट बनने के बाद लगभग 60 दिन हमने सिर्फ इसकी पेंटिंग की है। अलग अलग छोटी छोटी डिटेल्स पे काम किया है कि उसकी ग्रेडिंग, उसकी शेडिंग, किस तरह से एक कलर दूसरे कलर पे आता है, और फाइनली ये कलर कॉम्बिनेशन हम किस तरह से देखते हैं। और ख़ास करके ये पिलर्स भी जो कुछ अलग तरीके के हमने इस बार क्रिएट किए हैं कि वो बेस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और वो ऊपर जाते हुए और चौड़े होते रहते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज था मेरे लिए कि मैं इस दुनिया को कैसे कंसीव करूं, कैसे व्यूवर्स को ये दिखाऊं कि ये राम जी की अयोध्या है। तो आइए आपको मैं ऊपर की तरफ लेके चलता हूं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि राम चल के उतरते हैं पहले एपिसोड में, और जहाँ राम और सीता जी दोनों ऊपर खड़े थे जब हम पहली बार उन्हें हमने शो में आपने देखा, और यही वो जगह थी जहाँ पे सारे लोग दिए लेके आरती कर रहे थे इनकी। आइए आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो कमल के फूल आप देख रहे हैं, ये कमल के फूल जिस तरह से हमने क्रिएट किए हैं, तो पहले हमने क्या सोचा कि इसको तो हम कमल का फूल बनाएंगे तो वो उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, उसके साइज़ होगी तो वो कैसा दिखेगा, क्योंकि राम जी और सीता जी उस पर बैठेंगे ऊपर, तो ये दिखेगा कि नहीं। तो हमने छोटे छोटे मॉडल्स बनाए, छोटे छोटे मॉडल्स बनाए देखने के लिए कि कितने पंख होने, कितने पत्ते होने चाहिए, कितने क्या बोलते हैं पेटल्स, कि कितने पेटल्स होने चाहिए, कितने पेटल्स अच्छे लगेंगे देखने में। तो वैसे हमने इनके लेयर्स बनाए, फिर उन पे ये चीज़ों के डिज़ाइन रेफरेंसेस निकाले कि उन पे हम कलर डालेंगे तो किस तरह का होगा। तो फाइनली करते करते पहले एक वर्जन बना जो थोड़ा बड़ा बन गया था, तो फिर हमने उसको थोड़ा छोटा किया। तो बहुत सारे वर्जन्स के बाद हमने ये एक सबसे बड़ा है, और फिर लक्ष्मण का और भरत जी का दोनों तरफ में हमने और बनाए हैं लोगों के बैठने के लिए, और बाकी जो पूरी प्रजा है वो नीचे रहेगी और कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे। ये सोच के हमने इस जगह का पूरी क्रिएशन किया। ये कम्प्लीटली ओरिजिनल टाइल्स हैं जो हमने यहाँ पे डाली हैं। ये हमने छोटी छोटी रूबियाँ और बहुत सारे एमरल्ड्स इसमें जड़े हैं, क्योंकि जो कहते हैं कि अयोध्या, जैसा मैंने कहा कि सबसे भव्य शहर था इस पूरे देश की, एक राजधानी, तो उसको हमने किस तरीके से उसके अयोध्या का पावर, अयोध्या का वेल्थ मैं चाह रहा था कि वो निकल के आए। तो ये तरह की रूबियाँ और एमरल्ड्स हमने इन पे लगाए हैं कि जब हम इसे लाइट अप करते हैं और जब कैमरे पे आप देखते हैं तो आपको ये और ज़्यादा भव्य दिखते हैं। तो हम काफ़ी प्राउड हैं कि जो हमने सोचा था बहुत सारे वर्जन्स कर करके फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आइए मैं आपको ऊपर की जगह दिखाता हूँ जहाँ राम जी और सीता जी बैठते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर हैं। ये सबसे ऊंचा पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण जगह। अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मुझे सच में एक राजा की फील आती है। मुझे लगता है कि हाँ, श्री राम और सीता जी यहाँ बैठते होंगे।
यहाँ से एक दुनिया वो देखते होंगे, और दुनिया काफ़ी रियल लग रही है, काफ़ी एक वार्मथ चाह रहा था मैं कि जब लोग यहाँ पर आएँ तो अयोध्या के दरबार में लगे कि एक अपना सा फील होना चाहिए, एक फैमिली वाली फील होनी चाहिए। तो सारे कलर कॉम्बिनेशंस भी जो इस जगह पे हैं वो वार्मर टोन्स में हैं, वो इन तरह के कलर कॉम्बिनेशन में कि आप जब उन्हें देखेंगे स्क्रीन पर तो आपकी आंखों को वो सूद करेगा। इट विल मेक यू फील नाइस अबाउट योर ओन कंट्री। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह यही है, ये सिंहासन जहाँ पे आपने देखा श्री राम और सीता को बैठे हुए, क्योंकि जब यहाँ पे आप खड़े होते हैं और सामने लोग जैसे आप सब अभी मुझे देख रहे हैं, एक फीलिंग आती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे एक्टर्स हों उनको हम वो एम्बियंस दें, वो चीज़ क्रिएट करें कि जब वो वहाँ पे खड़े हों तो उनको वो फीलिंग आए कि हाँ मैं राम हूँ, हाँ मैं सीता हूँ, और वो उसे कम्प्लीटली अपने कंफर्ट जोन के तरीके से अच्छे से निभा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं कि हम हमारे एक्टर्स को ये इस तरह की दुनिया दें, क्योंकि अगर ये भव्यता नहीं होगी तो उन्हें भी नहीं लगेगा कि वो राम की अयोध्या किस तरह की होगी। So thank you so much for coming to Swastik Bhumi and going through the sets of Ayodhya with me. बहुत अच्छा लगा कि आप सब लव कुश देख रहे हैं और हमारा काम पसंद कर रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट, देखते रहिए और इन सब हमारे पत्रकार मित्रों के थ्रू से हमें फीडबैक देते रहिए कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।